So today we will be doing some numerical from some basic concepts of chemistry, and the same topic under that is stoichiometry in chemical equations. Now this time it will be involving volume relationship. Like from a balanced chemical equation, we will be finding the volume of one of the reactant or one of the product, and any one of those reactant or products वॉल्यूम विल बी गिवन. मतलब आपको एक रिएक्शन बताई होगी, उसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखने के बाद हमें एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की वॉल्यूम गिवन होगी, एंड हम दूसरे किसी और रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की वॉल्यूम डिटरमिन करेंगे बाय दैट गिवन डेटा. In the same way as we used mass and mass volume relationship in our previous videos, so in the same way we will be doing up here also. So let's get started with the first question. First numerical. Now, first one says, calculate the volume of oxygen at NTP. That would be required to convert 5.2 liters of carbon monoxide to carbon dioxide, right? So what would be the reaction? First of all, let us write this. This is very, very simple. करना क्या है आपको ये बोला है कि ऑक्सीजन गैस की कितनी वॉल्यूम एट एनटीपी लगेगी टू कन्वर्ट 5.2 लीटर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड टू कार्बन डाइऑक्साइड, राइट? सो इसके लिए क्या लगेगी आपको? कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन लगेगी, तो इसकी वॉल्यूम निकालनी है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू बैलेंस इट. सो दिस इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन. सो वी हैव टू कैलकुलेट इसकी वॉल्यूम एट एनटीपी, जिससे 5.2 लीटर्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाए. नाउ दिस वन इज वेरी सिंपल, अगेन वही सेम मोल कॉन्सेप्ट थिंग. यहां से दिख रहा है हमें, वी कैन सी फ्रॉम दिस इक्वेशन दैट 2 moles of carbon monoxide require equal to 1 mole of ऑक्सीजन, राइट? दिख रहा है ये, है ना? एंड अब हमें क्या यूज करना है? वॉल्यूम रिलेशनशिप, बिकॉज हमें कार्बन मोनोऑक्साइड की वॉल्यूम गिवन है, उसके कॉरस्पॉन्डिंगली हमें ऑक्सीजन की वॉल्यूम निकालनी है. सो यहां से हम क्या करेंगे? कार्बन मोनोऑक्साइड के 2 मोल्स को वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे और ऑक्सीजन के 1 मोल को वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे. एंड उसके लिए वी नो दैट 1 मोल ऑफ एनी गैस at NTP occupies 22.4 liter. That volume of that gas is, of any gas at of like 1 mole of it is 22.4 liter. So therefore that means 2 moles का क्या हो जाएगा? 2 into 22.4 liters of carbon monoxide will require 22.4 liters of oxygen, because 1 mole of oxygen at NTP, and we will write here at NTP, here also at NTP. Now this is must. ठीक है, अब हमारे पास आ गया for 2 into 22.4 liter of carbon monoxide requires 22.4 liter of oxygen gas at NTP. Therefore हमें निकालना है 5.2 लीटर का NTP पे. वेरी सिंपल. Therefore 5.2 liter of carbon monoxide at NTP would require how much? 22.4 upon 2 into 22.4 into 5.2. this is equal to 2.6 liter. so ये हो गया वॉल्यूम रिलेशनशिप. वॉल्यूम से वॉल्यूम निकालना. सो हमने यहाँ पे एक रिएक्टेंट की वॉल्यूम गिवन थी, हमने दूसरे रिएक्टेंट की वॉल्यूम निकाल ली बाय दिस, यूजिंग दिस स्टोइचियोमेट्री. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी, एनटीपी एसटीपी सेम, इज रिक्वायर्ड टू इफेक्ट कंप्लीट कंबस्शन ऑफ 200 centimeter cube of acetylene, and what would be the volume of carbon dioxide formed? अगेन वॉल्यूम एक दी है हमें, एक कंपोनेंट एक रिएक्टेंट की, और हमें दूसरे रिएक्टेंट की
वॉल्यूम निकालनी है, हम प्रोडक्ट की वॉल्यूम भी निकालनी है। तब हो क्या रहा है इसके अंदर, कंप्लीट कंबस्टन ऑफ 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एसिटाइलिन. व्हाट इज एसिटाइलिन? एसिटाइलिन इज CH ट्रिपल बॉन्ड CH. दिस इज एसिटिलीन, इथाइन. ठीक है, तो इसकी कंबस्टन का मतलब C2H2 plus O2 gives you CO2 plus H2O. Now balance it. 2, ओके मैं ये हो जाएगा 4 2, मेरे पास अभी है राइट नाउ बैलेंस्ड इक्वेशन. सो दिस इज हाउ वी बैलेंस, दिस इज द बैलेंस्ड फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन. अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है 200 सेंटीमीटर क्यूब एंड अगेन एट STP ऑफ दिस एसिटाइलिन. ठीक है, उसके लिए कितनी ऑक्सीजन लगेगी? नो दिस इज गिवन, लगेगी. एंड कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा? दोनों की वॉल्यूम निकालनी है, वॉल्यूम एंड एट STP. ठीक है, सो अगेन वी विल यूज द स्टोइचियोमेट्री, लाइक विल यूज दी वही मोल्स, वही बात कि कितने मोल्स के कितना लगेगा. नाउ वी कैन सी फ्रॉम दिस इक्वेशन दैट 2 moles of acetylene requires 5 moles of oxygen is equal to 5 moles of oxygen. So that, or 2 moles of acetylene means 2 into 22.4 liter of acetylene at STP. Acetylene is also a gas, so 2 into, that is 2 into 22.4 liters of acetylene gas at STP requires, again इसके 5 moles will become 5 into 22.4 liters of oxygen at STP. Now how much volume से हमें निकालना है? 200 centimeter cube. Now 200 centimeter cube is equal to how much? It is equal to 0.2 liter, right? Therefore 0.2 liter of acetylene gas at STP will require 5 into 22.4 upon 2 into 22.4 into 0.2. So this upon सॉल्विंग ये हो जाएगा 2, ये हो गया 0.5 लीटर which is equal to 500 ml, right? Now in the same way we will calculate the volume of carbon dioxide gas formed. Now we can see again from this equation, I'm writing it again over here, 2C2H2 plus 5O2 gives you 4 carbon dioxide, 4 moles of carbon dioxide and 2 moles of water. We can see from here again, हमें अब क्या निकालना है? कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम. 2 moles of C2H2 produce 4 moles of carbon dioxide. And again 2 moles of this will become 2 into 22.4 liters of acetylene at STP produces is equal to 4 into 22.4 liters of CO2 at STP. Therefore कितने लीटर थी? 200 centimeter cube, 0.2 liter. Of this at STP will produce 4 into 22.4 upon 2 into 22.4 into 0.2. This is equal to 0.4 liter which is equal to 400 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि हमें रिएक्टेंट की वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में दी थी, तो एक यानी कि एसिटाइलिन की 200 सेंटीमीटर क्यूब. दैट्स व्हाई आई हैव written the answer in centimeter cube. So this is as simple as that. अब कुछ क्वेश्चंस होंगे जो एकदम डायरेक्ट इस तरह से नहीं होंगे, ठीक है, बट उसमें वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट होगा. सो लेट्स डू देम. देखिए
Find the volume of chlorine at STP produced by the action of 100 centimeter cube of 0.2 normal HCl on excess of MnO2. देखिए इसमें स्ट्रेट अवे नहीं है, इसमें है क्या, पहले हमें निकालना है the volume of chlorine at STP produced. कैसे प्रोड्यूस? by the action of 100 centimeter cube of 0.2 normal HCl on excess of MnO2. सो HCl 100 सेंटीमीटर क्यूब रिएक्ट कर रहा है MnO2 के साथ, बट उसकी हमें कॉन्सेंट्रेशन दी है 0.2 नॉर्मल, तो हमें उस चीज को यूज करना है। इसमें हो क्या रहा है, इसमें बेसिकली हो ये रहा है कि मैग्नीज डाइऑक्साइड इज रिएक्टिंग विद HCl. When it reacts with HCl, it produces chlorine gas, like it produces manganese dichloride, water and chlorine gas. So this is the reaction that is happening. Now in this what is happening is हमें निकालना है ये कितने वॉल्यूम में प्रोड्यूस हो रहा है by the action of 100 centimeter cube of 0.2 normal HCl on MnO2. तो इसकी वॉल्यूम दी है, इसकी वॉल्यूम निकालनी है, लेकिन ये वॉल्यूम स्ट्रेट अवे यूज नहीं हो सकती बिकॉज इसमें हमें 0.2 नॉर्मल यानी कि कॉन्सेंट्रेशन भी दी है. सो व्हाट वी विल डू इज यहाँ पे हम इनडायरेक्ट वे में वॉल्यूम निकालेंगे. बेसिकली ये बन जाएगा आपका क्वेश्चन मास वॉल्यूम वाला लेटर ऑन. ये 100 सेंटीमीटर क्यूब हम स्ट्रेट अवे नहीं कर सकते अब इसके अंदर, जैसे मैंने पहले किया था कि मैं जैसे यहाँ पे कर लूं कि 1 मोल ऑफ HCl gives 1 मोल ऑफ क्लोरीन, सो 1 मोल ऑफ HCl becomes 22.4 लीटर और मोबिलिटी 2.4 लीटर. तो वहां से 100 सेंटीमीटर क्यूब का के लिए मैं निकाल लूं 100 ml या 0.1 लीटर के लिए निकाल लूं. सो नो वी कैन नॉट डू दैट, वी हैव टू चेंज दिस थिंग. इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी कॉन्सेंट्रेशन निकालनी पड़ेगी और फिर मुझे उसको क्या करना पड़ेगा, ग्राम्स में कन्वर्ट करके मुझे एक्चुअली ये बन जाएगा मास वॉल्यूम रिलेशनशिप. नाउ फाइनली इट विल बिकम, इट अपीयर्स टू बी वॉल्यूम वॉल्यूम, इट विल बिकम मास वॉल्यूम. हाउ कम, देखिए द सॉल्यूशन इज 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.2 normal HCl. Now what is 0.2 normal HCl? 0.2 normal HCl means क्या होता है नॉर्मेलिटी, 0.2 ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ HCl in 1000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन. एंड सोल्यूशन है कितना, सोल्यूशन है 100 सेंटीमीटर क्यूब. तो 100 सेंटीमीटर क्यूब में कितने ग्राम इक्विवेलेंट है, कैसे निकलेगा, इफ देयरफॉर इफ 1000 centimeter cube of solution contain 0.2 gram equivalents of HCl, then 100 centimeter cube will contain 0.2 upon 1000 into 100 and this becomes 0.02 ग्राम इक्विवेलेंट्स. अब ये तो आगे मेरे पास ग्राम इक्विवेलेंट्स, अब इन ग्राम इक्विवेलेंट्स को मैं कन्वर्ट करूंगी ग्राम्स में, कितने ग्राम ऑफ HCl, फिर मेरे पास मास आ जाएगा HCl का और मैं उसके लिए फिर मैं उससे मैं वॉल्यूम निकाल लूंगी. देखिए कैसे, नाउ 0.02 ग्राम इक्विवेलेंट्स. व्हाट इज ग्राम इक्विवेलेंट्स, ग्राम इक्विवेलेंट्स होते हैं amount of solute, that is amount of HCl upon its equivalent weight. Equivalent weight. Now equivalent weight of HCl is what, HCl is a monobasic acid, so इसका equivalent weight होगा इसका molecular weight upon its basicity, that is 1, so 36.5 upon 1. so this is amount of HCl upon 36.5, 0.02. This implies amount of HCl is equal to 0.02 into 36.5 and ये हो गया मेरा 0.73 grams of HCl आ गया. बस अब ग्राम आ गया. अब यहां से ये बन जाएगा मास मास रिलेशनशिप. देखिए इक्वेशन थी ना ये, MnO2 प्लस HCl gives you MnCl2 प्लस वाटर प्लस क्लोरीन. ये यहां से अब बन गया मैं ये
ओके, मैंने आई थिंक बैलेंस नहीं किया इक्वेशन को यहाँ पे सही. इट इज 4. तो यहाँ पे ये 4, यस 4 मोल्स होगा HCl के यहाँ पे भी. दिस इज 4, या बिकॉज 4 हाइड्रोजन है. एंड यहाँ पे भी गड़बड़ की है मैंने. 2 मोल्स ऑफ क्लोरीन. नो 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 2 moles of chlorine. This is correct. Chlorine 4, 2 to 4 हो गया यहाँ पे. Yes, this is correct. तो यहाँ पे मैंने गलती करी थी. मैंने अब बैलेंस कर दिया इक्वेशन को. Now this is the balanced chemical equation. अब देखिए मेरे पास आ गया 0.73 ग्राम और मुझे यहाँ से इसकी वॉल्यूम निकालनी है. नाउ आई कैन यूज मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, है ना. वो कैसे? 4 moles of HCl gives 1 mole of chlorine. 4 moles of HCl, क्योंकि मेरे पास अब HCl का वेट है. अब मैं इसको वॉल्यूम में कन्वर्ट नहीं करूंगी, अब मैं इसको मास में कन्वर्ट करूंगी. 4 into 36.5 gram of HCl. Why 36.5 gram is the molecular mass of HCl. दिस इज इक्वल टू, अब इसकी वॉल्यूम दिया तो इसको वॉल्यूम लिखेंगे. 22.4 लीटर ऑफ क्लोरीन एट STP. देयर ओके, therefore 0.73 gram of HCl gives 22.4 upon 4 into 36.5 into 0.73. This is equal to 0.112 liter, which is equal to 112 ml of 112 ml of chlorine gas at STP. So ये थोड़ा indirect था, वॉल्यूम जैसा दिख रहा था, बट वी हैड टू कन्वर्ट इट इनटू मास, बिकॉज डायरेक्ट वॉल्यूम नहीं दिया, उसकी कॉन्सेंट्रेशन भी दिया, उसके नॉर्मल्स दिए हमें HCl के. सो वी डिड इट लाइक दिस. चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं. व्हाट वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ HCl containing 73 grams per liter would suffice for the exact neutralization of NaOH obtained by allowing 0.46 gram of metallic sodium to react with water. So there are two reactions in this. वो क्या रहा है, ये कह रहे हैं कि HCl को न्यूट्रलाइज करना है. HCl की स्ट्रेंथ दी है 73 ग्राम पर लीटर. इसी को उसको हम अभी हम नहीं छोड़ेंगे. सो इसकी न्यूट्रलाइजेशन करनी है NaOH से, जिसकी बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है H2O plus NaCl. दिस इज द रिएक्शन. ठीक है. तो बोल रही है कितना NaOH लगेगा फॉर द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 73 ग्राम पर लीटर ऑफ जो HCl की जो ये हमें दिया स्ट्रेंथ उसके लिए. तो जो ये NaOH ऑब्टेन हुआ है, ये मेटालिक सोडियम की, कितना मेटालिक सोडियम? 0.46 ग्राम ऑफ मेटालिक सोडियम को वाटर से रिएक्ट कराने पे ऑब्टेन हुआ. नाउ व्हाट इज द रिएक्शन दैट हैपेंस हियर? रिएक्शन हैपेंस व्हेन सोडियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर इज this. So this is the reaction happening. This is the balanced chemical. तो ये कह रहे हैं कि जितना NaOH इससे प्रोड्यूस हुआ है ना, तो हमें निकालना क्या, हमें निकालना है व्हाट वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ HCl ऑफ जिसकी स्ट्रेंथ है 73 ग्राम पर लीटर वुड सफिस for the exact neutralization of how much NaOH? The NaOH that has been obtained by 0.46 gram of sodium reacting with water. तो हमें HCl की वॉल्यूम निकालनी है to neutralize this NaOH produced by 0.46 gram of sodium. So what we'll have to do, अब यहाँ पे अगेन को डायरेक्ट वॉल्यूम रिलेशनशिप नहीं है, हमें बस वॉल्यूम निकालनी है इसकी, इस HCl की, इसकी वॉल्यूम निकालनी है. तो एक वॉल्यूम वाली वो है, हमें करना क्या होगा, हमें पहले इस इक्वेशन से प्रोसीड करना होगा. पहले हमें निकालना पड़ेगा कितना NaOH प्रोड्यूस हो रहा है बाय 0.46 ग्राम ऑफ सोडियम. नाउ दिस इक्वेशन सेज, what does this equation say? It says that 2 moles of sodium produces 2 moles of NaOH produces equal to 2 moles of sodium hydroxide. 2 moles of sodium is equal to 2 into 23 grams of sodium, because atomic mass of sodium is 23. This is equal to 2 into
40, ये भी ग्राम में जाएगा, ऑफ NaOH। अभी यहाँ पे हमें सिर्फ सोडियम हाइड्रोक्साइड का अमाउंट निकालना है, वॉल्यूम की बात सिर्फ HCl की होगी बाद में। अभी 73 ग्राम पर लीटर को भी छोड़ देंगे। सो this is the thing that is happening. So 0.46, therefore 0.46 gram of sodium will produce 2 into 40 upon 2 into 23 into 0.46, ये हो गया, यहां से कैंसल आउट, ठीक है, ओके 2, और ये आपका आ जाएगा 0.8 ग्राम ऑफ NaOH। तो कितना NaOH प्रोड्यूस हुआ बाय 0.46 ग्राम, ये हुआ 0.8 ग्राम। तो जो ये आया NaOH, ये प्रोड्यूस हुआ 0.8 ग्राम। तो यानी कि इतने ग्राम NaOH को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने वॉल्यूम ऑफ HCl विल बी ऑब्टेन्ड? 73 ग्राम पर लीटर। अभी भूल जाते हैं, अभी हम निकालते हैं हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग। अगेन ये बन गया हमारा मास वॉल्यूम। अगर देखें ध्यान से, ये मास वॉल्यूम बन गया। आई डोंट नो व्हाई दीज न्यूमेरिकल आर गिवन अंडर वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप फ्रॉम द बुक आई हैव फाउंड, like from the book we have from which I have taken, they have considered it volume volume relationship. This is not exactly volume volume relationship because ये अब मास वॉल्यूम बन रहा है। देखिए ना, हमने 0.8 ग्राम NaOH निकाल लिया, उसके लिए हम वॉल्यूम ऑफ HCl निकाल रहे हैं। So we will be using this equation, HCl plus NaOH gives you water plus NaCl। तो हम पहले क्या करने वाले हैं, 0.8 ग्राम के लिए वॉल्यूम ऑफ HCl निकाल लेंगे। वो कैसे, वो यहीं से दिख रहा है, 1 मोल ऑफ NaOH right requires is equal to 1 mole of HCl, right? 1 mole of NaOH, that is equal to what? That is equal to 40 gram of NaOH. It requires 1 mole of HCl is equal to 36.5 grams of HCl। हम क्या करने आए ना, हम यहाँ से ग्राम ऑफ HCl निकाल लेंगे। फिर सोल्यूशन की वॉल्यूम जो हमें निकालनी है HCl के लिए, HCl की, वो 73 ग्राम पर लीटर को यूज करके आ जाएगी। देखिए 40 ग्राम से इतना, अब कितना आया था NaOH? फॉर 0.8 gram of NaOH it will require 36.5 upon 40 into 0.8, ये आ जाएगा 0.73 grams of HCl। Now स्ट्रेंथ कितनी है HCl की? स्ट्रेंथ ऑफ HCl 73 ग्राम पर लीटर। हमें निकालनी है सोल्यूशन की वॉल्यूम HCl की, हमने निकाल लिया मास ना। ये है 1000 ml of HCl, sorry I'm writing ulta, so this is, that is 73 gram of HCl in 1000 ml of solution, therefore 0.73 gram of HCl will be present in 1000 upon 73 into this 10 centimeter cube of HCl solution will be required for neutralization of 0.8 gram of NaOH जो प्रोड्यूस हुआ by 0.46 gram of sodium metal by reacting with water, when it reacted with water। So ये बहुत ही घुमा फिरा के क्वेश्चन किया गया है, एंड इसमें अगेन कोई डायरेक्ट वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप नहीं है। इसमें हमने वॉल्यूम जरूर निकाली है HCl सोल्यूशन की, बट जो फाइनल हमने कैलकुलेशन की है वॉल्यूम की, दैट वी हैव यूज्ड by that we have done by using the strength thing। जो हमें 73 ग्राम पर लीटर बोला कि 1000 ml में 73 ग्राम्स है, तो दैट सोल्यूशन की वॉल्यूम थी 1000 ml। तो जो 0.73 ग्राम आया वो कितने ml का सोल्यूशन बनेगा, हमने वो निकाल लिया। सो दिस इज डन। नेक्स्ट वन, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ एयर containing 21% oxygen by volume at STP required in order to convert 294 centimeter cube of sulfur dioxide to sulfur trioxide under same conditions। पहले तो ये भूल जाओ
कि हमें वॉल्यूम ऑफ एयर निकालना है जिसमें 21% ऑक्सीजन है। पहले आप सिंपली करिए कि हो क्या रहा है। हमें करना क्या है, हमें ऑक्सीजन की बेसिकली पहले वॉल्यूम निकाल लेंगे टू कन्वर्ट सल्फर डाइऑक्साइड इनटू सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, कितनी सल्फर डाइऑक्साइड, 294 सेंटीमीटर क्यूब के लिए कितनी वॉल्यूम लगेगी, पहले हम इसकी निकाल लेंगे। फिर क्योंकि उसमें 21% एयर में ऑक्सीजन होती है, सो उस परसेंटेज को हम वहां यूज करके वॉल्यूम ऑफ एयर निकालेंगे बाद में। ठीक है, सो नाउ दिस इक्वेशन सेज अगेन दैट 2 moles of SO2 requires 1 mole of oxygen. Now 2 moles of SO2 becomes 2 into, that is 2 into 22.4 liters of SO2 at STP, which is equal to, it requires 22.4 liters of oxygen at STP. Therefore 294 सेंटीमीटर क्यूब यानी कि 0.294 liters of SO2 at STP will require 22.4 upon 2 into 22.4 into 0.94, ये आ जाएगा 0.147 liters, which is equal to 147 ml of oxygen. अब हमें निकालनी है वॉल्यूम ऑफ एयर। 21% ऑक्सीजन है उसके अंदर, ठीक है, तो वो कैसे निकलेगा। नाउ एयर कंटेन्स 21% oxygen, therefore for 147 ml of oxygen, volume of air required will be 100 upon 21 into 147, this is equal to 700 ml। मतलब बेसिकली मैंने ये किया है कि 100 ml ऑफ एयर, 1 सेकेंड उल्टा, 21 ml of oxygen gas is present in, is equal to 100 ml of air. So 147 ml of oxygen gas will be present in, is equal to 100 upon 21 into 147, this is equal to 700 ml of air। इसको यहाँ पे लिख दीजिए और जैसे भी कर लीजिए, एक ही बात है, ये किया मैंने ऐसे निकाल दिया वॉल्यूम ऑफ एयर रिक्वायर्ड। 21% ऑक्सीजन का मतलब यही हुआ ना कि 100 ml ऑफ एयर के अंदर 21 ml ऑक्सीजन है, तो जो मैंने 147 ml निकाली है वो कितने अमाउंट ऑफ एयर में होगी, तो मैंने वो अमाउंट ऑफ एयर निकाल ली वहां से, क्योंकि हमें निकालनी तो वॉल्यूम ऑफ एयर थी। वॉल्यूम ऑफ एयर रिक्वायर्ड दैट कंटेन्स 21% ऑक्सीजन, बिकॉज ऑक्सीजन ही रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट करेगी। तो मैं तो अपनी इक्वेशन से वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन निकाल सकती हूँ, लेकिन मैं 21% वाली बात से मैं वॉल्यूम ऑफ एयर भी निकाल सकती हूँ, एंड दैट आई हैव कैलकुलेटेड। Now I think this is the next one, is the last question. 5.6 liters of methane gas are ignited in oxygen gas. Calculate the number of moles of carbon dioxide formed. Now the thing is, यहाँ पे अगेन बात ये है कि इन्होंने आपको यहाँ पे अगेन वॉल्यूम जो है वो नहीं दिया। इन लोगों ने क्या दिया आपको, इसमें भी इन्होंने आपको अगेन मोल्स और वॉल्यूम वाली बात कर दी है। करा क्या है इसके अंदर, मीथेन एंड ऑक्सीजन में रिएक्शन हुई, कंबस्शन हुई, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बना, बैलेंस हो गई इक्वेशन, राइट।
सो ये हुआ। तो ये कह रहे हैं 5.6 लीटर्स ऑफ मीथेन गैस आर इग्निटेड इन ऑक्सीजन गैस, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्ड। अब ये जो बात है ना 5.6 लीटर वाली, ये ऐसे यूज होगी, जस्ट अ सेकेंड। ये भी आपको बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे यूज करेंगे जैसे हम पहले करते हैं। हमें क्या निकालना है इसमें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ई। हमें यहां से दिख रहा है 1 मोल ऑफ मीथेन फॉर्म्स इक्वल टू 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम दिस बैलेंस केमिकल इक्वेशन। नाउ यहाँ पे इन्होंने एक चीज मिस करी है, ये आएगा अगेन एट एसटीपी, क्योंकि बिना एसटीपी के हम नहीं निकाल पाएंगे इसको। ये जो 5.6 लीटर है ये एसटीपी पे होगा। 1 मोल ऑफ मीथेन at STP will become 22.4 liters of methane at STP. This forms is equal to 1 mole of कार्बन डाइऑक्साइड। मोल्स निकालने हैं यहाँ पे, तो ये भी वॉल्यूम वॉल्यूम तो हुआ नहीं। सो 5.6 liters of methane at STP will form 1/22.4 इंटू 5.6, ये इसको डिवाइड करके निकाल लीजिए कितना आएगा। लेट मी कैलकुलेट। इज इक्वल टू, ये आ गया 0.25 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो दिस वाज अबाउट वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप, जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत कम थे। आई थिंक देयर वर 3 क्वेश्चंस दैट वर एग्जैक्टली बेस्ड ऑन वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। बट ऑल इन ऑल अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया बिहाइंड स्टोइचियोमेट्री, देन वो आप क्वेश्चन में मास वॉल्यूम हो, मास मास हो या मास वॉल्यूम वॉल्यूम हो, यू कैन इजीली डू। बट आपको ये पता होना चाहिए कि आप वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप कभी लगा सकते हैं। ये वॉल्यूम वाले कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे ओनली एट एसटीपी। अगर कहीं पे दूसरी कंडीशंस दी हैं, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, तो आपको उनको एसटीपी कंडीशंस में कन्वर्ट करके फिर ही उसको यूज करना है। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट stoichiometry in chemical equations. Now next video will be based on stoichiometry in solutions. Solutions वाले केस में हम कैसे ये कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, that I will be taking up in my upcoming video.